नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन 9 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, मुंबई लोकल। मुंबई लोकल बनाम विदेशों की ट्रेनें, इसमें क्या अंतर है, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। क्या आपने कभी मुंबई लोकल से सफ़र किया है? अगर किया है तो शायद आपको वो नज़ारा याद होगा। स्टेशन पर हज़ारों लोगों की भीड़, ट्रेन आने की घोषणा और फिर कुछ ही सेकंड में लोगों का सैलाब ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ता है। ऐसा लगता है जैसी पूरी दुनिया को इसी ट्रेन में चढ़ना हो। कई लोग दरवाजे पर लटक कर सफ़र करते हैं, कई लोग अंदर घुसने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले दिन फिर वही लोग उसी ट्रेन से सफ़र करते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जापान जापान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी या सिंगापुर। यहाँ ट्रेन आती है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लोग आराम से अंदर जाते हैं और ट्रेन बिल्कुल समय पर रवाना हो जाती है। न कोई धक्का मुक्की, न कोई भाग दौड़, न कोई लटक कर सफ़र। तो सवाल यह है, आखिर मुंबई लोकल और विदेशों की ट्रेनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या भारत पीछे है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम इस रहस्य को विस्तार से समझेंगे। मुंबई लोकल आखिर है क्या? मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह मुंबई की धड़कन है। मुंबई में लाखों लोग रोज अपने घर से निकलकर काम करते हैं। अगर मुंबई लोकल एक दिन बंद हो जाए तो शहर की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित हो सकती है। कई लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, 1 से 2 घंटे का सफ़र करते हैं, फिर ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को फिर वही सफ़र, फिर वही सफ़र। ऐसे लाखों लोग हर दिन यही सफ़र करते हैं। मुंबई की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी इसी ट्रेन के सहारे चलती है। अभी बात करते हैं विदेशों की ट्रेनें इतनी अलग क्यों हैं। अब एक सवाल, जब जब जापान, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड इतनी शानदार ट्रेनें चला सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? इसका जवाब समझने के लिए हमें आबादी को समझना होगा। जापान की कुल आबादी लगभग 12 करोड़ है, लेकिन अकेले मुंबई महानगर क्षेत्र की आबादी ही करोड़ों में है। हर दिन लाखों लोग एक समय पर यात्रा करना चाहते हैं, यानी चुनौती बहुत बड़ी है। विदेशों में भीड़ कम होती है, सड़कें बेहतर होती है और कई लोग अपनी कार से सफ़र करते हैं। लेकिन मुंबई में लाखों लोगों के लिए ट्रेन की सबसे तेज़ और सस्ता विकल्प है। लेकिन मुंबई में लाखों लोगों के लिए ट्रेन ही सबसे तेज़ और सस्ता विकल्प है। भीड़ का विज्ञान। मुंबई लोकल की सबसे बड़ी पहचान है भीड़। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी भीड़ क्यों होती है? कारण नंबर 1, नौकरियां। मुंबई में बड़ी कंपनियां, बैंक, फिल्म इंडस्ट्री और हज़ारों फिल्म ऑफिस है। कारण नंबर 2, महंगे घर। बहुत से लोग शहर के बाहर रहते हैं क्योंकि मुंबई में घर खरीदना या किराए पर लेना बहुत महंगा है। इसलिए वे रोज़ दूर दूर से ट्रेन से आते हैं। यही वजह है कि सुबह और शाम ट्रेनें पूरी तरह भर जाती है। जापान की ट्रेनें दुनिया में मशहूर क्यों है? अब जापान चलते हैं। जापान की ट्रेनें सिर्फ ट्रेन नहीं है, वे तकनीक का चमत्कार है। कई ट्रेनें इतनी समयनिष्ठ है कि अगर कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो खबर बन जाती है। सोचिए, सेकंड की देरी। भारत में तो कई लोग मिनटों की देरी को भी सामान्य मानते हैं। जापान में ट्रैक, सिग्नल और ट्रेनें इस तरह डिज़ाइन की गई है कि गलती की संभावना बेहद कम हो।
बुलेट ट्रेन का अनुभव। कल्पना कीजिए आप स्टेशन पर पहुंचे, आराम से सीट पर बैठे और ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ने लगी। बाहर के दृश्य इतनी तेजी से गुजरते हैं कि लाख आंखें भी पीछे रह जाएं। यही अनुभव जापान की बुलेट ट्रेन देती है। भारत भी अब हाई स्पीड रेल परियोजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन अभी मुंबई लोकल और बुलेट ट्रेन की दुनिया बिल्कुल अलग है। सफाई में कौन आगे? सफाई के मामले में विदेशों की ट्रेनें काफ़ी आगे दिखाई देती है। सीटें चमकती हुई, स्टेशन साफ, कूड़ा लगभग न के बराबर, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सरकार नहीं, नागरिक भी जिम्मेदार है होते हैं। अगर लोग नियमों का पालन करें तो कोई भी व्यवस्था बेहतर हो सकती है। सुरक्षा का बड़ा अंतर। विदेशों में ट्रेन के दरवाजे बंद रहते हैं। जब जब तक ट्रेन रुकती नहीं, दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन मुंबई लोकल में अक्सर लोग खुले दरवाजे के पास खड़े दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई दुर्घटनाएं होती है। सुरक्षा के मामले में अभी भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। किराए सुनकर चौंक जाएंगे। अब सबसे दिलचस्प तुलना। जापान में कई बार एक लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा का टिकट हजारों रुपए तक पहुंच सकता है। यूरोप में भी ट्रेन यात्रा महंगी हो सकती है, लेकिन मुंबई लोकल बहुत कम किराए में लाखों लोग रोज मुंबई बहुत कम किराए में लाखों लोग रोज सफर करते हैं। यही सबकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या विदेशों की ट्रेनें वास्तव में बेहतर है? अगर आप आराम चाहते हैं तो शायद हाँ। अगर आप समय की पाबंदी चाहते हैं तो शायद हाँ। अगर आप सफाई चाहते हैं तो शायद हाँ। लेकिन अगर सवाल हो कम पैसे में करोड़ों लोगों को रोज यात्रा कराने का, तो मुंबई लोकल दुनिया की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। भविष्य कैसा होगा? आने वाले वर्षों में भारत की रेलवे तेजी से बदल रही है। नई ट्रेनें, नए स्टेशन, आधुनिक तकनीक, ऐसी लोकल बेहतर सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम। संभव है कि भविष्य में भारत की ट्रेनें भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनों में शामिल हो। तो दोस्तों, विदेशों की ट्रेनें आरामदायक हो सकती है, तेज हो सकती है और अधिक भी, लेकिन मुंबई लोकल की कहानी अलग है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं, लाखों लोगों के संघर्ष, सपनों और मेहनत की साथी है। जब सुबह सुबह लाखों लोग अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए ट्रेन में सफर करते हैं, तो मुंबई लोकल सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि करोड़ों सपनों को भी आगे बढ़ाती है। अगर आपको लगता है कि मुंबई लोकल दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेन है, तो कमेंट में लिखिए मुंबई लोकल, स्पिरिट ऑफ इंडिया इन। और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और इस चैनल को हज़ारों सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और ये चैनल आगे बढ़ना चाहिए। और आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।